हेलो क्लास 8 स्टूडेंट जल्दी ही आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसके लिए आपको आपका वर्क कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, और आपको अपनी बुक्स के और कॉपीज़ का सब वर्क याद करना है। तो इसके लिए आप जल्दी से अपनी बुक निकालिए और मेरे साथ साथ आप भी इसका रिवीजन करेंगे। तो मैंने इसमें हिंदी फर्स्ट में आपको 3 चैप्टर कराए हैं। चैप्टर 1 विनती, चैप्टर 2 अपना दुख पराया सुख, और चैप्टर 3 है मेरी माँ। तो जो आपका चैप्टर फर्स्ट है, इसमें आपका बुक वर्क ज़्यादा नहीं है, केवल मैंने आपको ये होमवर्क दिया था, ये कविता की पंक्तियाँ पूरी करनी थी। अब आ जाइए आप अपने सेकंड चैप्टर पे। सेकंड चैप्टर हमारा आ जाता है, इसमें है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। घास के हरे तिनकों ने उन मोतियों का क्या पहन रखा था? ताज। उसने अपने सिर पर डैश की छाया करते हुए अमलतास को देखा। अब है आसमान जितना ऊंचा होकर भी अमलतास किसी का नहीं समझता था। क्या नहीं समझता था? दुख दर्द। आज उस गंदे कैचवे में उसे अद्भुत दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? सौंदर्य। कैचवे ने अपने डैश तन को सिकोड़कर धीरे से फैलाया। कैसा तन था? लिज लीजे। तुम्हारी डैश छोटी नहीं, क्या नहीं छोटी? विपता छोटी नहीं, पर इसे सहकर तो तुम और भी बड़े हो जाओगे। इसके बाद है अपने पैरों तले की घास को मैं डैश की नज़र से देखता हूँ, हिकारत की नज़र से देखता हूँ। इसके बाद है हमारा क्या आ गया? चैप्टर 3 मेरी माँ। इसमें है आपका बुक वर्क राइट और रॉन्ग। रामप्रसाद बिस्मिल पिता के संदूक से रुपए चुराकर उपन्यास खरीदकर पढ़ते थे। राइट। एक बार रामप्रसाद जी के पिताजी ने उन्हें संदूक से रुपए निकालते हुए देख लिया। ये भी राइट है। अपनी बुरी आदतों के कारण रामप्रसाद को 2 बार मिडिल परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे। ये भी राइट है। कुछ ही दिनों में रामप्रसाद कट्टर आर्य समाजी हो गए। राइट। रामप्रसाद बिस्मिल को उनकी दादी ने 100 रुपये दिए। ये गलत है, दादी ने 100 रुपये नहीं दिए थे। इसके बाद आता है रिक्त स्थान। बुरी आदतों का डैश लगना आरंभ हो गया था, ईश्वर ने बड़ी सहायता की। क्या? बुरी आदतों का क्या लगना? घुन। पुजारी जी के उपदेशों को सुनकर रामप्रसाद अपनी अधिकतर समय पढ़ने में व्यतीत करने लगे। सत्यार्थ प्रकाश के अध्ययन ने रामप्रसाद के जीवन में एक नवीन पृष्ठ खोल दिया। जब कोई सन्यासी आता तो रामप्रसाद उसकी हर प्रकार से सेवा करते, क्योंकि उनकी प्राणायाम सीखने की बड़ी उत्कट इच्छा थी। रामप्रसाद बिस्मिल जी की माँ उनके धार्मिक कार्य तथा शिक्षा आदि में उनकी सहायता करती थी। केवल यही आपका बुक वर्क है बच्चों, ये आपको अच्छे से याद करना है। इसके बाद आ जाता है आपके क्वेश्चन आंसर। तो पहला चैप्टर आपका विनती। कवि किस पर विजय प्राप्त करना चाहता है? किस पर विजय प्राप्त करना चाहता है? कवि दुख पर। धोखा मिलने पर कवि क्या चाहता है? धोखा मिलने पर कवि चाहता है कि उसे ईश्वर पर कभी संदेह न हो। कवि ने सुख के दिनों को कैसे स्वीकार किया था? कवि ने सुख के दिनों को सिर झुकाकर स्वीकार किया था। प्रस्तुत कविता के रचयिता का नाम लिखिए। कौन है इसके रचयिता? रविंद्रनाथ टैगोर। जो हमारी विनती कविता है, इसके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। कवि क्या प्रार्थना कर रहा है? कवि ईश्वर से अपने उद्धार की प्रार्थना कर रहा है। कवि ईश्वर से कैसी शक्ति मांग रहा है? सद्गति को प्राप्त करने की शक्ति मांग रहा है। इसके बाद आ गया आपका किसने किससे कहा? मैं पेड़ क्यों न हुई एक घास ने केंचुए से। तुम्हारी विपदा छोटी नहीं, पर इसे सहकर तो तुम और भी बड़ी हो जाओगी। केंचुए ने पेड़ से, घास होता तो क्या यह अधड़ मुझे उखाड़ पाता? पेड़ ने केंचुए से। अंधड़ यानी कि आंधी जो होती है। फिर आ जाते हैं अति लघु प्रश्न। पाठ में किस ऋतु का वर्णन है? बसंत। ओस का ताज किसने पहन रखा था? हरे तिनकों ने। हवा में कौन झूम रहा था? अमलतास का पेड़। पेड़ क्यों करहा रहा है? उखड़ जाने के कारण। इसके बाद इसके ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन आ जाते हैं। केंचुए के प्रति घास के मन में स्वाभाविक चिढ़ का क्या कारण था? नंबर 2 है उस दिन घास को केंचुए में अद्भुत सौंदर्य क्यों दिखाई दिया? ये आपको याद करने हैं। इसके बाद आ जाता है आपको चैप्टर 3 मेरी माँ। 14 वर्ष की आयु में बिस्मिल कौन सी कक्षा में पढ़ रहे थे? 5वीं कक्षा में। बिस्मिल रुपये पैसे कहाँ से चुराते थे? संदूक से। रामप्रसाद बिस्मिल के जीवन की दशा किसने बदली? उनकी माँ ने।
रामप्रसाद बिस्मिल की माँ ने उन्हें साइकिल के लिए कितने पैसे दिए? 100 रुपये। इसके बाद आ जाते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। बचपन से रामप्रसाद किन दो बुरी आदतों के शिकार हो गए थे? बचपन में रामप्रसाद चोरी और सिगरेट पीने की 2 बुरी आदतों के शिकार हो गए थे। रामप्रसाद के पिताजी उन्हें क्या कराना चाहते थे? रामप्रसाद के पिताजी उन्हें व्यवसाय में लगाना चाहते थे, यानी बिजनेस में। रामप्रसाद को सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने की सलाह किसने दी? रामप्रसाद को मुंशी इंद्रजीत ने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने की सलाह दी। इसके बाद आ जाते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर। पहला क्वेश्चन है, रामप्रसाद किससे मिलकर प्रभावित हुए? उनसे मिलने के बाद उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए? नंबर 2 है हमारा, किस बात को लेकर रामप्रसाद बिस्मिल और उनके पिताजी में ठन गई? और नंबर 3 है, रामप्रसाद बिस्मिल की माँ उनकी किस प्रकार सहायता करती थी? रामप्रसाद बिस्मिल की माँ उनके धार्मिक कार्यों तथा शिक्षा आदि में बड़ी सहायता करती थी। वह प्रातःकाली रामप्रसाद को जगा दिया करती थी और जब रामप्रसाद को धन की आवश्यकता होती थी तो माँ उनकी मांग पूरी करती थी। तो स्टूडेंट, ये सभी क्वेश्चन आंसर आपको याद करने हैं। अब हम करेंगे हिंदी सेकंड का रिवीजन।